हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। वक्र y बराबर में वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल के अंतर्गत तथा x बराबर 0 और x बराबर a रेखाओं के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, जब भी हमें किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और उसके लिए सूत्र निर्धारित नहीं हो तो हम लोग समाकलन का उपयोग करते हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समाकलन का उपयोग करते हुए, समाकलन का उपयोग करते हुए वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। और याद रखें कि जब भी अपने पास वक्रों का समीकरण दे रखा होता है तो वक्र का आलेख हमें बनाना आना चाहिए, तभी हम लोग समाकलन का उपयोग करते हुए क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, जैसे y बराबर में fx कोई वक्र का समीकरण है, उसका आलेख मैंने बनाया तो मान लो इस तरह से बन गया कुछ, ठीक है। ये अपने पास y अक्ष है और ये अपने पास x अक्ष है। अब इसमें बनने के बाद में यहाँ पे प्रश्न में कोटियां भी दे रखी होती है, जैसे x अक्ष के सापेक्ष समाकलन करते हुए मैं क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ और ये छायांकित भाग जो मैंने किया है इसके क्षेत्रफल को मैंने डेल्टा से निरूपित कर दिया है। ये डेल्टा क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ x अक्ष के सापेक्ष समाकलन करते हुए। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर पट्टी डालेंगे। इस ऊर्ध्वाधर पट्टी में इसकी मोटाई जो है dx मान लेंगे, इसकी लंबाई जो है ये y मान लेंगे। अब देखो लंबाई गुना चौड़ाई एक आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल होता है, लेकिन यहाँ पे देखो कोटियां a से लेके b के बीच में मान लेता हूँ और समाकलन करते हुए a से b के बीच में पता नहीं कितनी कोटियां होगी, यहाँ पे कितनी अपने पास ये ऊर्ध्वाधर पट्टियां रहेगी तो उनका क्षेत्रफल समाकलन करते हुए निकालेंगे, ये डेल्टा के बराबर आ जाएगा। अब दूसरी चीज हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर, ये एक वृत्त का समीकरण होता है। इस वृत्त को मैं बना देता हूँ। देखो यहाँ पे ये वृत्त इस तरह से बनता है। इसकी जो त्रिज्या है ना, पहले मैं केंद्र की बात कर लेता हूँ। केंद्र तो इसका 0,0 मतलब मूल बिंदु रहेगा और इसकी त्रिज्या जो है वो अपने पास आर इकाई बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये आर इकाई बन जाएगी। अब देखो अगर मैं इसमें दूसरी तरफ ले जाने के बाद ये अपने पास वर्गमूल ले लेता हूं, मतलब कि आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का वर्गमूल ले लेता हूं, तो प्लस माइनस दोनों के साथ आएगा। जो एक्स अक्ष के ऊपर की तरफ वाला भाग रहेगा वो तो प्लस से निरूपित होगा और जो एक्स अक्ष के नीचे की तरफ वाला भाग रहेगा वो माइनस से निरूपित होगा। और इसमें देखो केवल प्लस वाला भाग है, मतलब कि केवल अर्धवर्त का ये समीकरण है, नीचे वाले अर्धवर्त का समीकरण नहीं है। तो इसको उठा के लाते हैं। पहले तो देखो ये अपने पास है y बराबर में a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल। तो इसका अगर मैं ग्राफ भी बनाना चाहूँ ना तो अपने पास केवल एक्स अक्ष के ऊपर वाला भाग रहेगा, जिसमें ये केंद्र तो इसका मूल बिंदु रहेगा और साथ ही साथ इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a इकाई के बराबर। तो ये वाला बिंदु का निर्देशांक -a,0 हो जाएगा, इस बिंदु के निर्देशांक a,0 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें दो कोटियां। अब देखिए ये अर्धवर्त मैंने बना दिया, इसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें दो कोटियां क्या दे रखी है, एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर a। एक्स बराबर 0 वाला जो समीकरण है वो y एक्स का समीकरण है, ये वाली रेखा अपने पास बन जाएगी। और x बराबर a मतलब कि ये वाली जो रेखा है ये इस तरह से बन जाएगी। अब इनसे घिरा हुआ जो क्षेत्र है ना वो अपने पास दिख रहा है यहाँ पे कि ये अर्धवर्त का क्षेत्र आएगा जो कि प्रथम चतुर्थांश में है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये क्षेत्र को मैं ऊर्ध्वाधर पट्टी डालते हुए ये इसकी मोटाई तो dx मान लूंगा, इसकी लंबाई y मान लूंगा और समाकलन y अर्धवर्त का कर दूंगा। यहाँ पे देखो अर्धवर्त का समाकलन हो जाएगा dx के सापेक्ष, कहां से कहां तक, 0 से लेके a के बीच में। ये पूरा अपने पास क्षेत्रफल डेल्टा के बराबर हो जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल मेरे को निकालना है। अब ये देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये अर्धवर्त का समीकरण है, इसका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे 0 से लेके a के बीच में और यही डेल्टा के बराबर है। इसका सीधा सा सूत्र होता है और देखो सूत्र में भी यही आता है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। x/2 गुणा में फलन वैसा के वैसा आ जाएगा और प्लस में a स्क्वायर बटा 2 बन जाएगा और यहाँ पे साइन इनवर्स x बटा ए रखेंगे, साइन इनवर्स x बटा ए रखेंगे और सीमा रख देंगे 0 से लेके a के बीच में, ठीक है। और बराबर हो जाएगा ये डेल्टा के। अब डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, देखो जब मैं x बराबर a रखूंगा तब ये मान 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 बन जाएगा और प्लस में यहाँ पे a स्क्वायर बटा 2 बनेगा और ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स a बटा a मतलब कि पाई बटा 2 के बराबर बन जाएगा। उसके बाद जब 0 रखूंगा निम्न सीमा तब ये भी 0 बन जाएगा और ये वाला भी 0 बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये अपने पास पाई a स्क्वायर बटा में 4 रह गया और सारा तो 0 बन गया। तो डेल्टा का मान किसके बराबर आ गया, पाई a स्क्वायर बटा में 4 के बराबर। और क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई और आ जाएगा, ठीक है। यही अपने पास उत्तर बन जाएगा। अब ये भी देख लीजिए कि अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालता हूं a इकाई के का
तो पाई ए स्क्वायर के बराबर आता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रथम चतुर्थांश में है ये, तो किसी भी वृत्त का चौथा भाग जो है वो उसमें 4 का भाग लग जाएगा। क्षेत्रफल में 4 का भाग लग रहा है, यही तो मेरे पास आ रहा है। तो पाई ए स्क्वायर बटा 4 वर्ग इकाई, ये अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।